उसी से ठंडा उसी से गरम। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक लकड़हारा था। जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। जंगल में ना मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी भी होते हैं। उनके दाढ़ी मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी ही से। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि यह करता क्या है। लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, ना तालियां बजाते हैं और ना पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियां बीन रहा था, तो एक मियाँ बालिश्तिये भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बालिश्तिये ने जो देखा कि यह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है, तो सोचने लगे कि यह क्या बात है। जब कुछ समझ में ना आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। मालूम नहीं पूछने से यह आदमी कहीं बुरा ना माने, मगर फिर ना रहा गया। आंखें ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो, तो एक बात पूछूं। लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें जरा गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिश्तिये ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वहां से खिसक गए, मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बराबर ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंककर तेज कर देता था। बालिश्तिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरे तौर पर पका भी ना था, निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूकने लगा। बालिश्ते ने फिर मन में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा। लेकिन आलू जला वला कुछ नहीं। थोड़ी देर फूं फूं करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिश्तिये की हैरानी का हाल ना पूछो। वह ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिश्तिये ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे, यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फायदा। नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। यह सुनकर मियाँ बालिश्तिये का मुंह पीला पड़ गया। वे डर के मारे थर थर कांपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे। जरा सी आदमी यूं ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थर थर कंप कंप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है। मगर मियाँ बालिश्तिये जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, यह न जाने क्या बला है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। हमारी समझ में यह बात नहीं आती। सच तो यह है, यही बात उन मियाँ बालिश्तिये की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। शब्द वाटिका, ठिठुरना अर्थात ठंड से कांपना, सुन्न अर्थात संवेदना रहित,
बालिश अर्थात अंगूठे के सिरे से लेकर कनिष्ठिका के सिरे तक की लंबाई, बित्ता। बालिश्तिया अर्थात छोटे कद का आदमी। ताज्जुब अर्थात आश्चर्य। सहम जाना अर्थात घबरा जाना। रंज अर्थात दुख। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।